हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। तो बहुत दिनों के बाद हम वीडियो लेके आए। काफ़ी गैप आ गया था हमारा। जो पीवाईक्यू सीरीज़ थी उसका पार्ट 14 आज हम लेके आए हैं। तो कॉलेज के कामों की वजह से काफ़ी बिजी थे, उस वजह से हम वीडियो नहीं लेके आ पाए। हम 1 अप्रैल के बाद फिर से कंटिन्यूटी के अंदर आपको डेली वीडियो मिलेगी। तब तक आपको हो सकता है एक आधी वीडियो मिल जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी का ही साइंटिफिक ऑफिसर 2015 का पेपर ही। अभी मैंने क्या प्लान किया है कि सबसे पहले जो भी छत्तीसगढ़ के सारे डिस्कस कर दूं। जैसे अभी तक हमने 3 ही स्टेट के छेड़े हैं, गुजरात के, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के। तो पहले इन एक आरपीएससी के, राजस्थान के भी कर रखे हैं। पहले इनके जितने भी पेपर है सारे कवर कर देते हैं आप। उसके बाद मैं हरियाणा के लेके आऊंगा, एचपीएससी के। उसके बाद हिमाचल, जो भी है ना, आसपास के जितने भी स्टेट पीएससी के जो भी पेपर अवेलेबल हैं, यूपी के, सारे आप इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। पेपर होने से पहले पहले सारे कर देंगे। और आज मैंने उस पीवाईक्यू के लिंक के ऊपर एमपी के पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे वहां भी अपलोड होते रहेंगे। आज मैंने 2 पेपर अपलोड किए हैं, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमारा साइंटिफिक ऑफिसर 2015 का पेपर रहेगा भी। ठीक है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे लगभग। 100 के वही एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन हैं। इसमें से जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सरलेट किया जाता है कहां से? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिख रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है। तो 51 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट। चलिए 52 की बात कर लेते हैं पापा। 52 के अंदर क्वेश्चन है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन की वेव फंक्शन को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर फिफ्थ आएगा। सॉरी, मस्ट नॉट सेटिस्फाई फॉर, मतलब कौन सी सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए एक्सेप्टेबल के लिए। जरूरी नहीं है, ये सारी जरूरी है, ये जरूरी नहीं है अभी। ऑप्शन नंबर फिफ्थ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं अब अपना। 53 के अंदर बोला गया है कि द मिनिमम अनसर्टेनिटी पूछी है। हाइड्रोजन एटम की डायमीटर दे रखा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से आएगा 580 भाई। ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं पापा। 54 के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड पूछी है। बीटा कैरोटोन के अंदर एक्साइट करने पर, N11 से नेक्स्ट हायर लेवल के ऊपर जाने पर। ठीक है, तो ट्रीट पाई इलेक्ट्रॉन को कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्ड बॉक्स की लेंथ दे रखी हमें इतनी है, तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप किसकी होती है? अभी एस ऑर्बिटल की होती है। नेक्स्ट है 56। 56 के अंदर क्या पूछा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो एक may occupy any given orbital if 2 electron do occupy one orbital, spin must be paired। ये स्टेटमेंट किसकी है? पॉली की है भैया, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कि इस हाइब्रिडाइजेशन से शेप क्या होगी भाई? ऑक्टाहेड्रल होगी। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं अब। 58 है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल? एन से एन ही बनेंगे भाई। ठीक है, 58 हो गया। उसके बाद है 59। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। O2 के अंदर 2 बॉन्ड ऑर्डर होते हैं भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड। 59 के बाद 60 नंबर। 60 है कंपेयर टू O2 सुपर ऑक्साइड स्मॉलर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्मॉलर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दिस इज बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? इसका बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर ही आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। व्हाट ए विड्थ, विड्थ पूछी है फ्रॉम ए ट्रांजिशन से फ्रॉम ए स्टेट विद ए लाइफ टाइम ऑफ 5 पिको सेकेंड। ये लाइफ टाइम दे रखा है, विड्थ पूछ ली है इसके अंदर। 61 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.1। 62 की बात कर लेते हैं पापा। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो इंफ्रारेड इनएक्टिव है? वो है ऑप्शन नंबर 2। 63 की बात कर लेते हैं पापा कि हाउ मेनी नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इथाइन के अंदर कितने होते हैं? 7 होते हैं भाई।
64 के अंदर वेव नंबर पूछा हाइड्रोजन बॉन्ड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के अंदर। वेव नंबर क्या होगा इसका? 3200 से 3570 होगा भाई। 65 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्योर रोटेशनल सिलेक्शन रूल डेल्टा जे क्या होगा? +-1 होगा भाई। 65 का ई हो गया। 66 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, द गिवन न्यूक्लियर मैग्नेटोगायरिक रेशियो दे रखा है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो दे रखा है, वही प्रोटॉन स्पिन दे रखी है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फ्रीक्वेंसी पूछी है। 66 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 67, इफ ए केमिकल शिफ्ट इतनी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इतनी है, देन शिफ्ट ऑफ द रेजोनेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इतने स्टैंडर्ड से कितनी होगी? वो आएगी 1.23 आएगी भाई, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 67 का हो गया। 68, 3 इक्विवेलेंट एक्स न्यूक्लियाई है, स्प्लिट इनटू रेजोनेंस ऑफ ए इनटू लाइन विद इंटेंसिटी रेशियो कितने में करेगी? इस रेशियो में करेगी 3। उसके बाद है 69, 69 की बात करें कि H है, ये है स्पेक्ट्रो ऑपरेटिंग इतने फ्रीक्वेंसी, देन द मिथाइल रेडिकल 2 कम इनटू रेजोनेंस इन ईपीआर स्पेक्ट्रा, द मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 69 के बाद 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, द वोट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन लाइज इतने हायर पे करती है देन चेयर कन्फर्मेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस एज पर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ 2 कन्फर्मर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे। फिर 70 क्वेश्चन हो गया। 70 क्वेश्चन के बाद 71, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। 71 के बाद है अपना क्वेश्चन नेक्स्ट 72, वाटर के लिए टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, आइस लिक्विड है, वो वाटर वेपर को एग्जिस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की बात कर लेते हैं। गिव्स फेज रूल पूछा गया है, ये हो गया भी गिव्स फेज रूल, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। 73 के बाद 74, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें अपा कि आर्गन गैस को कन्फाइंड किया जाता है सिलेंडर के अंदर, वॉल्यूम इतनी है, एक्सपेंड टेम्परेचर इतना है, आइसोथर्मली और रिवर्सली उसको एक्सपेंड किया जाता है। वर्क डन पूछा है, वर्क डन आएगा भी इतना -1717। 75 की बात करते हैं अपन, गिवन मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा? 1 किलोग्राम वाटर 1 किलोवाट केटल इज टर्न ऑन फॉर 100 सेकेंड, इतने टाइम के लिए किया जाता है, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा 75 के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 76 की रिएक्शन दे रखी है, गिव्स एनर्जी जो है इतने, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन इज, ये आएगा भी। 76 के बाद है 77, एट 298.15 द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन, इतनी दे रखी है, स्टैंडर्ड का डाटा दे रखा है, इस रिएक्शन के लिए पूछी है, वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। 78 की बात करते हैं। 78 की सेल पोटेंशियल इफ गिव्स एनर्जी सेल रिएक्शन के लिए इतनी है, फैराडे कांस्टेंट दे रखा है, पोटेंशियल पूछा है, वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 78 का। 79 की बात करें, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द डैनियल सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द डैनियल सेल इतना है, फैराडे इतना है, ये है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन सेल के लिए कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 79 हो गया। अब 80 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर, रेट लॉ फॉर रिएक्शन रेट इज दिस, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए कितना आएगा? 2 आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 81, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें आप, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 के लिए है, द हाफ लाइफ ऑफ N2O5 इतना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर अबो रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या आएगा? ये आएगा। 81 के बाद है 82, क्वेश्चन नंबर, द सब्सटेंस दैट एक्सरलेट ए रिएक्शन बट अंडरगो नो नेट केमिकल चेंज, उसे क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं भाई। 82 के बाद आ गया अपना 83 क्वेश्चन नंबर,
The action of an enzyme may be partially suppressed by the presence of foreign substance, उसे ਆਪਾਂ क्या कहते हैं, इनहिबिटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। 84 के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर उस किससे रिलेटेड होता है, नंबर एवरेज मोलर मास से होता है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर कलेक्टिंग नंबर एवरेज मोलर मास, कौन सी होती है भी, ये होती है नंबर एवरेज, वेट एवरेज, ये सारी चीजें आएंगी इसमें। 85 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर पूछा गया है कि कौन सी टेक्निक, नंबर 85 हो गया सॉरी। उसके बाद 86 की बात करते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई क्या होगा, ये होगा भी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 87, 87 को ना डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन को, 87 को डिलीट कर दिया गया था, क्वेश्चन को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं अब। 88 NH3 की शेप क्या होती है, पिरामिडल होती है भी। अब क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, द शेप ऑफ ट्राई आयोडाइड की शेप क्या होती है, लीनियर होती है भी। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की शेप क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है भी। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं अब आपा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ कितनी होगी भाई, ये होगी करेक्ट ऑर्डर 91। उसके बाद 92 की बात करते हैं, हु डिफाइंड एसिड एज ऑक्साइड विच एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड बेसिस एज ऑक्साइड विच डोनेट ऑक्सीजन, किसने, कौन सा कंसेप्ट है, लक्स फ्लड का कंसेप्ट है ये वाला 92। 93 की बात करते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया में क्या होता है, डार्क ब्लू कलर होता है भाई। 94 की बात करें, इन द सोलिड ऑर्थोबोरिक एसिड द BOH3 यूनिट आर बॉन्डेड टुगेदर इनटू टू डायमेंशनल शीट विद ऑलमोस्ट हेक्सागोनल सिमेट्री, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर बॉन्डिंग टुगेदर, कितने होते हैं, व्हाट कौन से बॉन्ड होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 94 में। अब 95 की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट एक्सोथर्मली विद वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनता है, इथाइन बनता है साथ में। 95 हो गया। 96 की बात करते हैं, मैग्नेटिक मेजरमेंट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कितने होंगे, वो ये होंगे अगर स्पिन ओनली निकालोगे दोनों ज्योमेट्री के लिए। 96 के बाद है 97, CFSC 0 है, वीक लिगेंड व्हेन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितने हो, ये होंगे। 98 की बात करते हैं पापा कि डेंसिटी ऑफ इरिडियम कितनी होती है, इतनी होती है भी। 99 की बात करते हैं, कलर क्या होता है इनके, कलरलेस होते हैं ये। 100 क्वेश्चन नंबर है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर गैडोलीनियम के लिए कितना होगा भी, इतना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 की बात करते हैं पापा। 101 में बाय स्लो addition of alkyl bromide to continuously stirred mixture of magnesium turning in an absolutely dry organic solvent, which of the following reagent, कौन सा बनता है, RMGX बनता है भी। 102 की बात करते हैं भाई, रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 आता है भी। 103 की बात करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन बाय यूजिंग जिगलर नाटा कैटलिस्ट से कौन सी बनती है, HDPE बनती है, हाई डेंसिटी वाली। 103 हो गया। 104 की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटेनियम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रावायलेट, कौन सा शो करेगा, ऑप्शन नंबर 5 शो करेगा। 105 की बात करते हैं पापा, हाउ मेनी पीक कितनी आएगी इसके अंदर, 2 पीक आएगी भी। 106 की बात कर लेते हैं पापा, पार्टिकल विच मेक अप द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद है 107, इलेक्ट्रॉन और बीटा रेडिएशन में बी एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस व्हेन द न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और क्या बनता है, न्यूट्रिनो। 107 हो गया। उसके बाद है 108, व्हेन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन फिजन रिएक्शन इनिशिएट न्यू फिजन, दिस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। 108 के बाद 109 आ जाओ,
द क्रिटिकल मास इन ए मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजनेबल मटेरियल that can produce a self-sustaining chain reaction. The critical mass does not depend on cost. ऑप्शन नंबर 4 आ गया भाई। उसके बाद है 110, फॉर ए न्यूक्लियर फ्यूजन टू अकर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड क्रिटिकल मास। उसके बाद है 111 क्वेश्चन नंबर, न्यूक्लियर फ्यूजन होल्ड द प्रोमिस ऑफ बीइंग एन इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक थ्रू स्टिल नीड टू बी डिस्कवर्ड, कौन सा डिस्कवर की जरूरत है, ऑप्शन नंबर ए की। उसके बाद है 112, सेपरेशन इज बेस्ट अचीव्ड बाय द किससे मेथड, गैस सेंट्रीफ्यूगेट से हो सकता है। 112 के बाद है क्वेश्चन नंबर 113 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इंपॉर्टेंट इन क्लोरोफिल के अंदर, ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है भी। उसके बाद है 114, which of the following organism help in the maximum nitrogen fixation in 1 acre of fertile soil in 1 year, rhizobium। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organism help, ये तो हो ही गया 114। उसके हैबर प्रोसेस है अमोनिया की, नॉट यूज्ड इन द प्रैक्टिस, लो टेम्परेचर यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, each subunit of a hemoglobin comprises a profiling heme which contain Fe2 plus bonded to globular protein and called globulin and dash nitrogen atom। कितने नाइट्रोजन एटम होते हैं, 4। 117 की बात इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का, लेपोर्टे या ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल फॉर अलाउड ट्रांजिशन ए चेंज इन द सबडायरी क्वांटम नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2। 117 हो गया। उसके बाद है 118, द एब्जॉर्बेंस एंड द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पाथ लेंथ किससे रिलेटेड होते हैं, ऑप्शन नंबर ए से रिलेटेड होते हैं। 119, द IR spectrum of XeF4 show two band at this, the Raman spectra over the same range of wave number show one band at this and the spectra have no absorption energy is common, the molecular geometry क्या होगी, ये होगी स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं, SF4 मॉलिक्यूल इन इट्स 19F जो NMR है इसका टू सिग्नल ऑफ इक्वल इंटेंसिटी के हैं, सिग्नल क्या है, ये है ट्रिपलेट है। आइडेंटिफाई शेप कंसीडर करनी है, शेप क्या आएगी इसकी, सीसा आएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 121, आईयूपैक नेम आइसोहेक्सीन क्या क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आइसोहेक्सीन का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड X है, उसको डिसॉल्व किया जाता है इन क्लोरोफॉर्म 20 ग्राम पर 100 ml portion of solution in which 5 centimeter polarimeter test tube causes an observed rotation of this, calculate specific rotation कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा भी इसका। उसके बाद है 123, which of the following molecule is chiral, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। 123 के बाद आ गया 124, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, इसको कटे द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ऑप्शन नंबर 5 एरोमेटिक है। उसके बाद है नेक्स्ट कौन, प्राइमरी अमीन को होपमैन डिग्रेडेशन से बनाते हैं, कौन सी बनती है, ये बनती है भाई हेक्सामाइड से। 126 की बात कर लेते हैं, 126 हो गया। 127, एल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टू यील्ड मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल और सोडियम स्कैनिजारो रिएक्शन से क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड होगा वो भाई। 127 के बाद 128 की बात करते हैं कि अल्काइल बेंजीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा, ये बनेगा भाई। 129 की बात करते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन गिव्स प्रीडोमिनेटली क्या बनाती है, ये बनाती है। 129 के बाद है 130, when 2-bromo-octane is allowed to react with sodium hydroxide undergo SN2 condition, the following product is formed in 100% optical purity क्या आएगा, ये आएगा भी। 130 के बाद 131, the Beck's oxidizing agent for synthesis of alpha beta unsaturated acid from alpha beta unsaturated aldehyde, उसे क्या कहते हैं, टोलेंस रिएजेंट कहते हैं।
131 की हो गया। 132 के 2 ब्यूटिनल कैन बी कन्वर्टेड टू एन ब्यूटाइल अल्कोहल बाय यूजिंग इससे। 133 की बात कर लेते हैं। ऑन कन्वर्जन इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोवर्ड बाय द ट्रीटमेंट विद वाटर, हाउ मेनी अल्काइल ब्रोमाइड वुड गिव नियोपेंटीन, कितने दे सकते हैं? एक दे सकती है भाई। उसके बाद है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर द स्टोरेज फैट सेल इन एनिमल एंड प्लांट्स एंड आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फूड रिजर्व फॉर द ऑर्गेनिज्म, दे आर, वो क्या होते हैं? फैट एंड लिपिड होते हैं। 134 का। 135 की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइज किया दो मोनोसेक्राइड, उसे क्या बोलते हैं? डायासेक्राइड बोलते हैं। 136 की बात कर लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ द सिलेक्टिव ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसर्न्ड सोलली विद द प्रोडक्ट and their stereochemistry of a number of possible stereoisomeric product, and the reaction select one or two to be formed, and this selective organic transformation उसे क्या कहते हैं? स्टीरियो सिलेक्टिव कहते हैं भाई इस स्टेटमेंट को। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ पैराटोलिडिन इनटू 3 ब्रोमो 4 अमीनोटोलिडिन, उस किससे किया जाता है? इस प्रोसेस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। 138 की बात करते हैं तो यूजिंग माइल्डर रिएजेंट इन द फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन ऑफ थायोफिन विद दिस गिव, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। 139 आउट ऑफ प्लेन CH बेंडिंग इन द ट्रांस दिस अल्कीन गिव इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, ये हो गया 139। क्वेश्चन नंबर 140 change in electronic state are measured in which of the following spectroscopic technique when molecule absorb light in the 200 and 750 minute, ये क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। 140 के बाद 141 हाउ मेनी NMR सिग्नल आर गिवन बाई 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, कितने? 4। 142 in most commonly used delta scale and the chemical shift in the NMR is measured in which of the following unit, ppm के अंदर यूज किया जाता है। 142 हो गया। 143 ओजोन लेयर प्रोवाइड अर्थ ओनली प्रोटेक्शन against the biological harmful radiation by the absorbing the electromagnetic radiation from sun having wavelength, कितनी wavelength? इतनी wavelength वाली को। 144 it seeks to minimize and eliminate the hazards so that society does not have to worry about the exposure, the branch उस केमिस्ट्री को ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं भाई। 155 की साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ इथेन एंड ब्यूटाडाइन इन टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन प्रेजेंट परसेंट एटम इकोनॉमी कितनी होती है? 100% होती है भाई। 146 single or multi-walled sheet of graphite rolled up to a make a tube about 4.4 nanometer diameter is known as carbon nanotube। अब है 147 which of the following nanomaterial are much more wear resistance and corrosion resistance than conventional material that are used as a harder and more durable cutting material, को कहते हैं टाइटेनियम कार्बाइड होता है। 148 की बात करते हैं। ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ implant is enhanced and they are porous material also for tissue to penetrate and adapt to the right material for the implant application have dimension in the nanoscale, right material क्या होगा? nanoscale का होगा। उसके बाद 149 फोटोसिंथेसिस है विजन 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है सुप्रामोलिकुलर प्रोसेस के लिए, टेक प्लेस नेचुरल वर्ल्ड के अंदर फॉर ए फूड गुड फोटोसिंथेसिस रेट ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए भाई, 25 से 35। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड है डिस्टिंग्विश बाय एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ ON, किस रीजन में होता है? इस रीजन में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया आपके सामने। PSC साइंटिफिक ऑफिसर का था, 2015 का था ये, ठीक है। तो हम और भी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे इसके अंदर डेली। छत्तीसगढ़ वाले पूरे करेंगे, फिर MP वाले पूरे करेंगे, फिर गुजरात वाले, फिर RPSC वाले, फिर HPSC के और भी अदर स्टेट के जितने भी पेपर हैं हम सारे डिस्कस आपके साथ, साथ साथ हम उस लिंक के अंदर अपलोड भी करते रहेंगे। अगर कोई सी भी आंसर के अंदर आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो आप इस ईमेल आईडी के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अपडेट अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।